हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आरएसएम विद्या आश्रम स्कूल की तरफ से है। आज हम करेंगे क्लास 4th का साइंस का चैप्टर नंबर 3। तो आप जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 142 पर है। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन मतलब जैसे इस प्रोसेस में कोई भी जीव या कोई भी लिविंग बीइंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे किसी अन्य जीव को या फिर किसी अन्य लिविंग बीइंग को पैदा करते हैं या जन्म देकर अपनी जाति में वृद्धि करते हैं या अपने स्पीसीज को बढ़ाते हैं। तो ऐसे को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ओके, मैच द एनिमल विद देयर बेबीज, ऑल्सो राइट देयर नेम। ये एक्टिविटी आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में करेंगे। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। देखिए, ऑल लिविंग बीइंग्स लिव फॉर मैनी ईयर्स। सारे लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। दे ग्रो, वो बढ़ते हैं। मूव, चलते हैं। एंड फाइनली डाई, और अंत में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। टू कंटिन्यू देयर रेस दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। मीन्स कंटिन्यू देयर रेस मतलब अपनी जाति को बढ़ाने के लिए या अपने जैसे ही वंशज पैदा करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने समान ही जीवों को पैदा करते हैं या उन्हें रखते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है, इसी तरीके के हैं। वो भी अपने समान अपने वंशज को जन्म देते हैं और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस विच जिसमें लिविंग बीइंग अपने ही समान किसी अन्य अपने ही समान वंशज को पैदा करते हैं। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है वंशज। अपने वंश चलाने के लिए अपने ही जैसे वंशज को पैदा करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू गिव बर्थ टू देयर बेबीज। दे रिप्रोड्यूस इन 2 ways। एनिमल्स 2 टाइप से बच्चों को या पैदा करते हैं, उन्हें बर्थ करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप क्या है? एनिमल लाइक लायन, शेप एंड गॉट गिव बर्थ टू देयर बेबीज। एनिमल जैसे लायन, शेप एंड गॉड जो होती हैं वो अपने बच्चों को पैदा करती हैं। एंड सेकेंड, एनिमल लाइक हैन, डक एंड फिश ले एग्स। हैन, डक और फिश जो होती हैं वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। फ्रॉम विच बेबीज हैच आउट आफ्टर फ्यू डेज, जिसमें से कुछ दिनों के बाद उनके बच्चे निकल जाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, काउ, हॉर्स, कंगारू एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबीज। ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को पैदा करते हैं। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। ऐसे जानवर क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जानवर जो अपने स्तनों से क्या करते हैं? बच्चों को दूध पिलाते हैं। द बेबीज ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड देयर बॉडी। मैमल्स के बेबीज उनकी बॉडी के अंदर ही ग्रो करते हैं। दे गेट फूड एंड आर बोर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स। उन्हें जो उनके मैमल्स खाते हैं वही उनको फूड मिलता है और कुछ महीनों के बाद वो क्या हो जाते हैं? पैदा हो जाते हैं।
When babies are born, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, it is not possible to take care of themselves. वो खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते. So mother has to take care of them. इसीलिए उनकी मदर उनकी क्या करती है, देखभाल करती है. एंड फीड दैम विद मिल्क, और उन्हें अपना दूध पिलाती है. लाइक आपने देखा होगा, जैसे ये जानवर करते हैं वैसे हम इंसान भी करते हैं. हमारे भी मदर हमें छोटे से बच्चे से लेके पालती हैं, हमें दूध पिलाती हैं और हमारी केयर करती हैं. तो ये भी एक मैमल्स टाइप का ही है. ओके, सम मैमल्स लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एकिडना डू नॉट गिव ब्लड टू यंग वंस. ये दोनों जो हैं ये मैमल्स हैं. मैमल्स मीन्स स्तनधारी जानवर हैं, लेकिन ये बच्चों को पैदा नहीं करते या अपने ही जैसे यंग वंस को बर्थ नहीं करते. ये देखिए इनके पिक्चर्स दिए गए हैं, प्लेटिपस एंड एक्डिना. ट्रू फैक्ट देखिए, एन एलिफेंट इज अ लार्जेस्ट मैमल. एलिफेंट सबसे लार्जेस्ट मैमल होता है. एंड अ बम्बल बी बैट इज द स्मॉलेस्ट मैमल. और जो बम्बल बी होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट मैमल है. एनिमल दैट ले एग्स. एनिमल्स जो अंडे देते हैं. एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट, स्नेक्स एक्सेट्रा ले एग्स. ये जो एनिमल्स हैं ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, और अंडों से इनके बच्चे पैदा होते हैं. बर्ड्स, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बर्ड्स जो होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अंडे देते हैं. दे मेक नेस्ट, वो अपना घोंसला बनाते हैं. टू ले देयर एग्स, जिसमें वो अपने अंडों को देते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. आपने एग देखा होगा. एग में क्या होता है, जब देखिए, एन एग हैज़ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड शेल. एग जो होता है उसके बाहर एक आउटर शेल होती है वाइट कलर की, आप लोग जानते हैं, उसको बोला जाता है शेल. और वो शेल क्या होती है, हार्ड होती है. शेल प्रोटेक्ट्स द एग. शेल जो है वो क्या करती है, एग को प्रोटेक्ट करती है. एंड हेल्प इन डेवलपिंग अ बेबी, और उसके अंदर बर्ड के बेबी का डेवलपमेंट होता है. इन द मिडल इज येलो. इन द मिडल इज द येलो पोर्शन इज कॉल्ड yolk, which provide nutrition to the developing embryo. embryo means भ्रूण. भ्रूण का मतलब होता है जो छोटा अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है, उसे बोला जाता है एम्ब्रियो. और देखिए यहाँ ये दिया गया है, इन द मिडल इज येलो पोर्शन. ये जो येलो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है योक, और इसी के अंदर एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास होता है. द योक कंटेन्स अ डार्क स्पॉट कॉल्ड एम्ब्रियो. इसके अंदर एक डार्क स्पॉट है. ये देखिए ये डार्क स्पॉट है, इसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो. अ वाइट सब्सटेंस सराउंड द योक कॉल्ड एल्बुमम. जो वाइट सब्सटेंस ये इस योक के सराउंड यानी आसपास है, इसको बोला जाता है एल्बुमम या फिर अंडे की सफेदी. एल्बुमम प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो एंड प्रोवाइड इट विथ वाटर. एल्बुमन जो होता है वो क्या करता है, इस एम्ब्रियो को, इस भ्रूण को प्रोटेक्ट करता है और इसको वाटर प्रोवाइड कराता है. जैसे देखिए एक हैन क्या करती है, हैन, एडल्ट हैन जो होती है वो अपने एग्स प्रोड्यूस करती है, एग्स देती हैं. उसके बाद में इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन मीन्स जो एग होते हैं उन पे वो क्या कर देती है, बैठ जाती है और उनको हीट उपलब्ध कराती है, जिससे वो क्या होते हैं, वो अंडे अच्छी तरीके से पक जाते हैं. और वो क्या करते हैं, उसके बाद में उनसे बच्चे निकलते हैं जो अपनी छोटी सी बीक से उस शेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं. और जो उनके यंग्स वन होते हैं, चिक्स, वो पूरी तरीके से जब तक डेवलप नहीं हो जाते
वो एडल्ट हैन के पास ही रहते हैं और वापस वो क्या बन जाते हैं, एडल्ट हैन बन जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। बर्ड्स लेज इट्स एग इन नेस्ट। बर्ड्स जो होती है वो अपने अंडे कहाँ देती है, नेस्ट यानी घोंसले के अंदर वो अपने अंडे देती है। आफ्टर लेइंग एग्स बर्ड सिट ऑन दैम टू कीप दैम वार्म। अंडे देने के बाद बर्ड उनके ऊपर बैठ जाती है ताकि उन्हें गर्माहट मिल सके। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन बोला जाता है। व्हेन एम्ब्रियो गेट्स फुली डेवलप्ड, जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण का पूरी तरीके से विकास हो जाता है, एन एग हैचेस एंड द बेबी बर्ड और चिक कम्स आउट ऑफ इट। जब भ्रूण का पूरी तरीके से विकास हो जाता है तब वो क्या करते हैं, एग फट जाते हैं या वो उन्हें तोड़ कर क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हैचिंग। द चिक्स डू नॉट लीव feathers एंड देयर आइज आर क्लोज्ड। चिक्स जो हैं उनके feathers नहीं होते हैं, उनके पंख नहीं होते और उनकी आंखें बंद होती हैं। द पेरेंट बर्ड, जिसने उनको जन्म दिया है वो पेरेंट बर्ड कहलाती है। हैव टू फीड देम, उसे क्या करती है, खिलाती पिलाती है, फीड करती है। एंड लुक्स आफ्टर दैम टिल दे स्टार्ट मूविंग एंड सर्चिंग देयर फूड, और उनकी तब तक देखभाल करती है जब तक वो स्टार्ट मूविंग, घूमना फिरना स्टार्ट ना कर दे और अपने लिए फूड की तलाश ना कर सके। फिशेस, फिशेस क्या करती है, मोस्ट ऑफ द फिशेस ले देयर एग्स इन वाटर। फिश वाटर के अंदर रहती है तो वो अपने अंडे कहाँ देती है, वाटर के अंदर। दे ले एग्स, दे ले 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम। वो एक साथ 1000 यानी हज़ारों में अंडे देती हैं। Only few eggs survive while most of the eggs are eaten by other fishes. उसमें से कुछ ही अंडे जो हैं वो सरवाइव कर पाते हैं यानी जी पाते हैं, बाकी सारे जो अंडे होते हैं अदर फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं। द क्लस्टर ऑफ एग इज कॉल्ड स्पाउंस। जो क्लस्टर ऑफ एग जहाँ पर फिश अंडे देती है उन अंडों का समूह क्या कहलाता है, स्पाउंस कहलाता है। द बेबी फिश हैचेस आउट फ्रॉम द एग। जो बेबी फिश होती है वो क्या करती है, उस अंडे के शेल को तोड़कर बाहर आ जाती है एंड ग्रोज इनटू एन एडल्ट फिश, और पानी में रह के ही वो एक एडल्ट फिश बनती है। द बेबी फिश इज कॉल्ड अ फ्रे। बेबी फिश को क्या बोला जाता है, फ्रे बोला जाता है। देखिए यहाँ एडल्ट फिश, इन्होंने बहुत सारे अंडे दिए। क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पाउंस, इसको स्पाउंस बोला जाता है। और जब अंडे तोड़ के ये बाहर आ जाती हैं तो ये फ्राइज बन जाती हैं। छोटी छोटी मछलियों को फ्राइज बोला जाता है। फ्रॉग्स, फ्रॉग्स क्या करते हैं, फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर और वेट प्लेसेस। मीन्स फ्रॉग्स जो होते हैं, मेंढक, वो क्या करते हैं, अपने अंडे को वाटर के अंदर या फिर गीले स्थानों पर देते हैं। दे ऑल्सो ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। वो एक बार में 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं। द फ्लोटिंग क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्पाउंस। जिस तरीके से फिशेस के अंडों के समूह को स्पाउंस बोला जाता है, वैसे ही फ्रॉग के जो क्लस्टर ऑफ एग्स होते हैं उनको भी स्पाउंस बोला जाता है। द एग्स आर सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट द एग। जो फ्रॉग के अंडे होते हैं उनके आसपास जेली होती है जो क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। द बेबी फ्रॉग हैचेस आउट फ्रॉम एग कॉल्ड टेडपोल। जब बेबी फ्रॉग अंडे तोड़कर बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। टेडपोल हैज़ अ फिश लाइक टेल। टेडपोल के फिश जैसी एक टेल यानी पूंछ होती है। दैट हेल्प इज टू
स्विम इन वाटर, जो उसे हेल्प करती है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर घूमने फिरने में। एंड ईट्स वाटर प्लांट, और वाटर प्लांट्स को खाने में। इट हैज़ जिल्स दैट हेल्प इन इट इन ब्रीथिंग, उनके जिल्स होते हैं, जैसे फिशेस में जिल्स होते हैं वैसे ही फ्रॉग में जिल्स होते हैं, जो उन्हें क्या करने में मदद करते हैं, ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में मदद करते हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स अ टेडपॉल लूजेस हिज टेल एंड डेवलप एग्स, कुछ हफ्तों के बाद में टेडपॉल क्या करता है, अपने टेल्स यानी अपनी पूंछ को खो देता है और उनके उनके लेग्स निकलने लगते हैं। लूजेस जिल्स, और जिल्स को भी खो देता है। एंड डेवलप लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स, और लंग्स और अदर ऑर्गन्स का उसमें विकास होने लगता है। आफ्टर सम टाइम इट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, कुछ समय के बाद वह एक एडल्ट फ्रॉग में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। The process of changing of a tadpole into an adult is called metamorphosis. Metamorphosis means होता है रूपांतरण। मीन्स एक टैडपोल का एक एडल्ट टैडपोल में कन्वर्ट हो जाना। पहले उसके क्या थे, टेल थी, जिल्स थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उसमें क्या आने लगी, उसके पाँव आने लगी, उसमें जिल्स की जगह लंग्स का निर्माण होने लगा। तो ऐसे में उसमें क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हुआ, यानी रूपांतरण का प्रोसेस हुआ। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट ऑल्सो ले एग्स, इंसेक्ट जो होते हैं वो भी अंडे देते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव 4 स्टेजेस, कुछ इंसेक्ट्स 4 स्टेज फॉलो करते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट इन देयर डेवलपमेंट। अदर हैव 3 स्टेजेस, और अदर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, 3 स्टेज को फॉलो करते हैं, एग, नाइफम एंड एडल्ट इन देयर डेवलपमेंट। दे ऑल्सो शो मेटामॉर्फोसिस, और वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस भी फॉलो करते हैं। अब बटरफ्लाई, यू नो अबाउट बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या करती है, अपने ही जैसी बटरफ्लाई का कैसे बनाती है, देखिए यहाँ इसका ये प्रोसेस दे रखा है। एक बटरफ्लाई क्या करती है, एडल्ट बटरफ्लाई एग्स देती है, उसके बाद में उस एग से क्या बनता है, लार्वा यानी कैटरपिलर, और उस कैटरपिलर से वो एक क्रिसलिस में चेंज होकर एक एडल्ट बटरफ्लाई को बना देती हैं। अ बटरफ्लाई अंडरगो 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल, एक बटरफ्लाई की लाइफ में 4 स्टेजेस का लाइफ साइकिल होता है। द फीमेल बटरफ्लाई ले क्लस्टर ऑफ एग्स ऑन द लीफ, जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो अंडों के समूह को पत्ती के ऊपर देती है। द एग हैचेस एंड प्रोड्यूस वर्म लाइक लार्वा, एग जो है वो क्या करते हैं, फूट जाते हैं या फूट के अपने अपने जैसे ही वर्म यानी कीड़े जैसे बाहर निकलते हैं, कीड़ा जैसा लार्वा बाहर निकलता है। द लार्वा इज ऑल्सो नॉन एज कैटरपिलर, जो लार्वा उस अंडे में से बाहर निकलता है, जो छोटे कीड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कैटरपिलर। द कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज, कैटरपिलर जो होता है वो क्या करता है, लीव्स को खाता है और ग्रो करता है। आफ्टर सम डेज द कैटरपिलर फॉर्म्स अ शेल अराउंड इट्स बॉडी, कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर क्या करता है, अपने आसपास एक शेल बना लेता है। अपने आसपास जो शेल बनाता है उसको क्या बोला जाता है, कॉकून, क्या बोला जाता है, कॉकून। द कैटरपिलर इज नाउ कॉल्ड अ प्यूपा, जब कैटरपिलर उस कॉकून के अंदर होता है तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है, प्यूपा। द प्यूपा इज ऑल्सो नॉन एज क्रिसलिस, प्यूपा का दूसरा नाम क्या है, क्रिसलिस। द कॉकून ब्रेक्स ओपन इन अ वीक, कॉकून जो है वो एक हफ्ते के अंदर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है। एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट, और उससे एडल्ट बटरफ्लाई क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। कॉकरोच अंडरगोज
3 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। कॉकरोच जो है उसका 3 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल होता है। द एग डू नॉट हैच एज लार्वा। जो एग्स कॉकरोच देते हैं वो क्या होते हैं, हैच नहीं होते, यानी टूटते नहीं हैं, उनमें से कोई बाहर नहीं निकलता। वो क्या होते हैं, दे हैच एज नेम्स विच लुक लाइक यंग कॉकरोच। कॉकरोच ऐसे अंडे देते हैं अपने समान ही, उनको निम्फ बोला जाता है इस स्टेज को, जो उनके जैसे ही दिखते हैं, यंग कॉकरोच की तरह, छोटे कॉकरोच की तरह। निम्फ डू नॉट हैव फुल विंग्स। जो निम्फ की स्टेज में होते हैं उनके फुल विंग्स नहीं होते। उनके विंग्स, जैसे कॉकरोच के विंग्स होते हैं ना, उसमें विंग्स नहीं होते। दे डू नॉट टर्न इनटू प्यूपाई। वो प्यूपाई की स्टेज में नहीं जाते इन स्टेज, जबकि दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम एज दे ग्रो। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो अपनी स्किन को गिराते रहते हैं या छोड़ते रहते हैं। ईच टाइम दे शेड देयर स्किन दे लुक मोर लाइक एन एडल्ट। जितने टाइम तक वो अपनी स्किन को गिराते हैं वो उससे ज़्यादा एडल्ट दिखने लगते हैं। स्लोली द निम्फ चेंज इनटू एन एडल्ट। स्लोली ये प्रोसेस होता है। वह बहुत टाइम तक अपनी स्किन गिराते हैं और उसके बाद में वो किस में चेंज हो जाते हैं, एक एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन। अपनी पुरानी स्किन को गिराना या बहाना क्या कहलाता है, माउल्टिंग कहलाता है। ठीक है, माउल्टिंग क्या होता है, कॉकरोच क्या होते हैं जो खुद अपना बचाव नहीं कर सकते, दूसरे एनिमीज से अपने को नहीं बचा सकते, तब तक वो क्या करते हैं, अपनी मदर के पास रहते हैं। और इसी प्रोसेस में जब वो वापस एडल्ट हो जाते हैं और अपनी मदर को छोड़ देते हैं तो ये प्रोसेस भी माउल्टिंग कहलाता है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, हम जानते हैं रेंगने वाले जो जीव होते हैं उन्हें रेप्टाइल्स बोला जाता है। स्नेक्स, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स आर सम रेप्टाइल्स। स्नेक सांप, टर्टल्स कछुए और क्रोकोडाइल आर सम रेप्टाइल। स्नेक ले एग्स ऑन ग्राउंड। स्नेक जो है वो ग्राउंड पर अपने अंडे देते हैं। द एग्स हैव हार्ड लेदर शेल। स्नेक्स के जो अंडे होते हैं उस पर क्या होती है, हार्ड, मतलब बहुत ही हार्ड कोटिंग होती है, लेदर शेल जैसी। द बेबी स्नेक कम आउट ब्रेकिंग एग शेल यूजिंग अ स्पेशल एग टूथ। जो बेबी सेल होती है, बेबी स्नेक होती है, वो क्या करती है, उनके एक एग टूथ आ जाता है, जिसे एग टूथ का मतलब आगे एक छोटा सा दांत आता है, जिससे वो उस अंडे को अंदर से कुतर कुतर के पूरा फोड़ के क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। क्रोकोडाइल डिग शैलो पिट। क्रोकोडाइल जो होता है वो एक पिट बनाता है, यानी गड्ढा बनाता है, नियर रिवर बैंक्स, जो समुद्र के तट के पास या नदी के तट के पास एक गड्ढा बनाता है। एंड ले देयर एग्स देयर, वो अपने अंडे वहाँ देता है। फ्रॉम एग्स बेबी क्रोकोडाइल आर बॉर्न। जब उनमें से एग्स में से क्रोकोडाइल निकल जाते हैं, दे फीड ऑन मीट, वो मीट खाते हैं, एंड मीट अदर जानवरों का मांस। ग्रो इनटू एन अडल्ट क्रोकोडाइल, और ग्रो करते हैं अडल्ट क्रोकोडाइल की तरह। यहाँ देखिए क्रोकोडाइल का लाइफ साइकिल दिया है। एडल्ट क्रोकोडाइल नदी के पास गड्ढा बना के उसमें अपने अंडे देता है, उसके बाद में उसमें से क्रोकोडाइल्स निकलते हैं बाहर, और वो बेबी क्रोकोडाइल्स जिनको मीट प्रोवाइड किया जाता है, और फिर वो क्या बन जाते हैं, बेबी क्रोकोडाइल्स, और धीरे धीरे एडल्ट क्रोकोडाइल की तरह ग्रो करने लगते हैं। फिर वापस वही साइकिल चलता है, जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो वो अंडे देते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। क्वेश्चन आंसर टाइम। मैच द फॉलोइंग। मैच नहीं किया है, मैंने सामने लिखा है, क्योंकि अगर मैं मैच कर दी तो आप कंफ्यूज होते। ओके, मैच द फॉलोइंग। बर्ड, एक्डिना, फ्रॉग, फिश, कॉकरोच एंड कैटरपिलर। बर्ड के लिए क्या है, बर्ड में क्या प्रोसेस होता है, इंक्यूबेशन। एक्डिना में
ई, एक्टिना क्या है? एक तरह का मैमल है वो। फ्रॉग, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। फिश, फिश के क्या होते हैं? फ्रे, फिश के बच्चे को फ्रे बोला जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच में होता है माउल्टिंग। एंड कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बनती है? बटरफ्लाई। टेक द करेक्ट ऑप्शन इज कंगारू इज अ डैश मैमल बर्ड इंसेक्ट। कंगारू एक तरीके का मैमल है, आप जानते हैं, वो अपने पाउच में अपने बच्चों को रखता है। एन एग हैज अ आउटर कवरिंग कवरिंग कॉल्ड, एग के हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे क्या बोला जाता है? शेल। द क्लस्टर एग इज कॉल्ड, एग्स का क्लस्टर क्या कहलाता है? स्पाउंस। सी, द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड, अपनी पुरानी स्किन को गिराना क्या कहलाता है? माउल्टिंग। डी देखिए, लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, नेम देयर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एडल्ट फ्रॉग क्या बनाएगा? स्पाउंस, स्पाउंस से क्या निकलेंगे? टैडपोल्स, टैडपोल्स से क्या बनेंगे? फ्रॉगपोल्स, और फ्रॉगपोल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? यंग फ्रॉग्स में। ओके, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।